मुझे उस समय तो लग रहा था मुझे ये अटेम्प्ट तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ दोनों ग्रुप तो मैं दे ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं दे भी दूं तो एक भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मम्मी पापा को यही लग रहा है कि ये 6 महीने इतना पढ़ाई की है, ये 4 दिन में अपना पूरा मेहनत खराब कर दी और ये अटेम्प्ट तो दे ही नहीं पाएगी। पापा ने बस मेरे को देखा एंड ही सेड, हाय एवरीवन, मेरा नाम साक्षी जैन है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज मैं इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म में आई हूँ आपको ये बताने कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक कंटेंट क्रिएटर कैसे बनी। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई। मैं रांची की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई रांची से ही की है। क्लास 12th के बाद क्योंकि लोग को अब डिसाइड करना पड़ता है कि आगे क्या करना है, मुझे बस ये पता था कि अगर मैं सीए बन जाती हूँ तो सीए के साइन की एक वैल्यू होती है। बस ये सोच के मैंने सीए की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो वैसे ही मैंने नवंबर 2018 में सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर किया। उस समय तक मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है। तो मैंने जो क्लास 12th का एग्जाम दिया था वो कॉमर्स लेके किया था, लेकिन उसके बाद मुझे ये पता नहीं था कि मुझे आगे जाके करना क्या है। बस मेरे पापा ने मुझे बोला था कि सीए की साइन की बहुत वैल्यू होती है। तो मैंने बस पापा के लोग की बात सुन के सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर दिया और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था नवंबर 2018 में। वो मैंने पढ़ाई अच्छी सी की थी, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बट उसके बाद क्लियर होने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चला इंटरमीडिएट में आने के बाद कि सीए में पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है। लेकिन उस समय भी मुझे अब ये पता था कि सीए में घुस गई हूँ तो अब सीए अच्छे से क्लियर करके ही निकलना है। तो उसके बाद मैंने सीए की पढ़ाई चालू की। इंटरमीडिएट भी मेरा नवंबर 2019 में दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। लेकिन अब जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी, वो सीए इंटरमीडिएट के बाद चालू होती है। अब मैं फाइनल्स में आ चुकी थी। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे आर्टिकलशिप कहाँ से करना है, रांची से ही रह के करना है, किसी बाहर शहर में जाके करना है, किसी बिग फोर से करना है या फिर कोई मिड साइज फर्म से ही करना है। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन क्योंकि रांची से ही की है तो हो सकता है फाइनल्स भी मुझे रांची से ही कर देना चाहिए। बस ये सोची कि बाहर जाके हो सकता है कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाए तो मैं अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्टिकलशिप भी रांची से ही करूंगी। तो मैंने रांची के ही फर्म में अपने आप को रजिस्टर कर लिया और वहां मैं आर्टिकलशिप करने लगी। अब आर्टिकलशिप और पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने बीच में ये भी सोच लिया था कि मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी अगर हम इंटरमीडिएट क्लियर कर जाते हैं तो वो एक ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट ही होता है। तो इसी के बीच कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से हमारे कॉलेज ने हमें सबको पास कर दिया था। तो इस चक्कर में मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा और मेरे कॉलेज भी क्लियर हो गया। फिर आ गई हमारी एग्जाम के टाइम। तो मुझे पता था कि मेरे एग्जाम के पहले 6 महीने की छुट्टी तो लेनी ही है, क्योंकि 6 महीने की तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो उसी समय मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया कि सर प्लीज मेरे को 6 महीने की छुट्टी दे दीजिए। थोड़ा सा उनके साइड से था कि आपको 4 महीना दे देती हूँ, 5 महीना दे देंगे, लेकिन नहीं। फिर मैंने उनसे जिद करके 6 महीने की छुट्टी ले ही ली। अब मुझे पता था कि 6 महीने में मुझे कितनी पढ़ाई करनी है कि कब मैंने फर्स्ट डे ही अपना पूरा 6 महीना का एक टाइम टेबल रेडी कर लिया था कि मेरे को इस दिन ये पढ़ाई करना है। पढ़ाई सब अच्छा से चल रही थी, फिर भी वही होता था कि पढ़ते पढ़ते लगता था यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है एंड बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड बीच में फील होने लग गया था। ये करते करते मैं उस 6 महीने के पीरियड में मैंने जंक फूड खाना छोड़ दिया था, मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था। घर से सबसे इतने डांट मिलते थे कि यार एक फेस्टिवल है या फिर एक ही फंक्शन है, अटेंड कर लो, क्या हो जाएगा। दिवाली वाले दिन भी मुझे याद है कि मैंने बस 1 घंटे के लिए बाहर गई थी, मुझे मंदिर जाने के लिए। वो उसके उस समय भी मुझे घर वालों से इतना डांट मिला था कि एटलीस्ट दिवाली वाले दिन पढ़ाई बुक्स बंद करके पढ़ाई कर लो। तो मैंने उन्हें एक ही आंसर दिया था कि अगर मुझे नेक्स्ट दिवाली अच्छे से बनाना है तो मुझे इस दिवाली पढ़ लेने दो, नहीं तो नेक्स्ट दिवाली भी एग्जाम के लिए पढ़ने में ही निकल जाएगा। अब मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में मेरी बहन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अब उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उससे हुआ क्या है। एंड उसका तबीयत खराब होने के बाद मैं भी फोकस नहीं कर पा रही थी पढ़ाई में। तो मुझे उस समय तो लग रहा था मुझे ये अटेम्प्ट तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ दोनों ग्रुप तो मैं दे ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं दे भी दूं तो एक भी क्लियर नहीं हो पाएगा। बट देन वो 1 हफ्ता मैंने अपने आप को समझाया। उस दिन वो 1 हफ्ता में मैंने सबसे इजी सब्जेक्ट को लिया कि ठीक है मैं बस रीड करते रहूंगी, कुछ नहीं पढ़ूंगी, तो भी सिर्फ एटलीस्ट की बुक्स के सामने रहूंगी, कुछ कुछ रीड करते रहूंगी। ऐसे करते करते वो 1 महीना पार हुआ। फिर उसकी भी तबीयत ठीक होने लगी, तो मेरी भी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस वापस मेंटेन होने लग गया। अब ये करते करते मेरा वापस फ्लो बना ही था। एग्जाम आने के फर्स्ट एग्जाम के 4 दिन पहले मेरा तबीयत खराब एज इन मुझे इतना लो फील होने लगा था, मुझे लगा था मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी एग्जाम। जैसे ही जो घर आते थे वो बस एक ही लाइन बोलते थे कि यार इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, ये इतना पढ़ रही है। और लोगों का इतना एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे खुद में इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि बाय चांस अगर क्लियर नहीं होता है तो एग्जाम तो मेरा क्या होगा, तब तो मैं लोग को क्या बोलूंगी। इस चक्कर में मुझे लिटरली एक वर्ड भी याद नहीं आ रहा। और दिन एग्जाम के 4 दिन पहले का बात है। मम्मी पापा को यही लग रहा है कि ये 6 महीने इतना पढ़ाई की है, ये 4 दिन में अपना पूरा मेहनत खराब कर दी और ये अटेम्प्ट तो दे ही नहीं पाएगी। लेकिन उसके बाद मुझे याद है मैं बैठी हुई थी रूम में, मम्मी पापा बगल में बैठे हुए थे। पापा मेरा एफआईआर का बुक खोल के मेरे को एक एक वर्ड पढ़ के सुना रहे थे।
ऑल्दो पापा बस मेरे को पढ़ के सुना रहे थे, मेरे को उस समय बस वर्ड्स याद आ रहे कि अच्छा ठीक है, हाँ कुछ पढ़ा हुआ है। बस ऐसे ऐसे करते करते 1-2 घंटा पापा ने मुझे ऐसे पढ़ाया था, ऐसे करके मुझे थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा। उसके बाद क्योंकि लोगों ने इतना बोल दिया था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा या फिर इतना पढ़ रही है, ऐसे करके इतना ज़्यादा चीज़, तो लोगों ने, मम्मी को लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है नज़र लग गया होगा, तो फिर या फिर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आ गए। तो उस टाइम मैंने नमक का पानी से जाके नहाया, उसके बाद मंदिर गई, उसके बाद जाके मतलब 1-2 घंटा बाद उसके बाद मुझे एक थोड़ा-सा नॉर्मल फ़ील होने लगा। अब मैं उस समय मुझे पता था कि अब 4 दिन है, मेरे को एग्ज़ाम अब क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो 4 दिन मुझे अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। फिर मैंने वापस से पढ़ाई शुरू की, बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू की। अब फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद वही कि यार पता नहीं क्या लिख के आए हैं, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, दूसरा अच्छा से अटेम्प्ट नहीं किए। शिट, ये तो पहले से ही आता था, लेकिन एग्ज़ाम से आने के बाद यार इसको भी गलत करके आ गए। सारा क्वेश्चंस आता हुआ गलत करके आए, ऐसे करके बहुत डर लग रहा था। तो फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद तो मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ूँ वही समझ नहीं आ रहा था। फिर जाके मेरे एक सर थे, उन्होंने पूरे जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मुझे याद है मेरा ऑडिट का एग्ज़ाम वाले दिन मैं एग्ज़ाम लिखने जा रही थी, उसके बाद क्लास में घुसने के बाद मैं वापस आई, सर को कॉल किया, सर नहीं हो पा रहा है, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। सर कुछ भी एक वर्ड ही याद नहीं आ रहा है मेरे को। सर ने मेरे को थोड़ा-सा कूल डाउन किया, थोड़ा समझाया कि अब आप इतना आ चुके हो यहाँ तक, तो कम से कम एग्ज़ाम दो, सब कुछ याद होगा तुमको, एग्ज़ाम दे के आओ। तो ऐसे ही करके ठीक है, मैं फिर वापस हॉल क्लास में गई, थोड़ा-सा नॉर्मल हुई, एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम ऐसे करते-करते सभी एग्ज़ाम के बाद कुछ ना कुछ हो रहा था कि मतलब लग रहा था कि पता नहीं है, ये वाला भी अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया, या फिर ऐसे करके बस एग्ज़ाम्स पार हुआ। फिर एग्ज़ाम्स खत्म हो गए। अब लास्ट एग्ज़ाम्स भी वैसे ही आया था कि यार एमसीक्यू छूट गया, ये छूट गया, वैसे करके पार हुआ। अब आया रिज़ल्ट का डे, 10th जनवरी को रिज़ल्ट आने वाला था। सुबह 5 बजे से ही वही सब स्टूडेंट्स के जैसे हर 2 मिनट में यार रिज़ल्ट आ गया क्या? यार रिज़ल्ट आ गया था। 7:30 अराउंड मेरा रिज़ल्ट आया। हम अपने रूम में सोए हुए थे। वहाँ से उठ के मम्मी-पापा लोग के पास गए। अब हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, अब मेरा रिज़ल्ट आने वाला है उस टाइम। फ़ोन और लैपटॉप दोनों से मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट दिख जाए। तो फ़ोन पे मेरा रिज़ल्ट खुल गया। अब रिज़ल्ट खुलने के बाद मेरे पास लिटरली एकदम भी हिम्मत नहीं था कि मैं वो रिज़ल्ट अपना खुद देखूँ। क्योंकि ना इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के टाइम भी मैंने कभी भी अपना खुद रिज़ल्ट देखा ही नहीं। तो एक वो भी था कि मैं अपने से तो रिज़ल्ट नहीं देखूँगी, कोई और देखता है तो अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो एक डर भी था, तो मैंने बस पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। अब पापा ने बस मेरे को देखा एंड ही सेड, और लिटरली मेरे को लगा कि भाई यार इतना मेहनत करने के बाद भी अब नहीं हो पाया, और देन ही स्टार्टेड क्राइंग। अब उनको थोड़ा-सा ही स्टार्टेड क्राइंग, तो आई थॉट कि यार नहीं हुआ तो उनको भी कितना खराब लग रहा है कि यार नहीं हुआ, एंड एट दैट मोमेंट ही हग्ड मी एंड ही सेड, सीए साक्षी जैन। आई मीन दैट, वो आई कांट एक्सप्लेन दोज़ मोमेंट्स। वो मम्मी-पापा हम तीनों एक अपने आप को हग करा एंड वी ऑल थ्री वर क्राइंग। वो मोमेंट सच्ची इतना ज़्यादा, मतलब आई विश आई कुड रिकॉर्ड दैट मोमेंट। लोग होते हैं ना कि वो कैमरा ऑन करके रिजल्ट देखते हैं, पहले तो हिम्मत नहीं था, बट देन वो रिजल्ट देखने के बाद सच्ची लगा कि यार शिट, ये मोमेंट तो लाइफ टाइम अपने पास रिकॉर्ड करने जैसा था। ऐसे करके मम्मी-पापा काफ़ी खुश थे। मम्मी-पापा ने सबको, जैसे ही जिसका फ़ोन आ रहा है सबको बता रहे कि हाँ बेटी सीए बन गई है, तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करके ना मुझे ये पता चला कि मेरी जर्नी में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मेरे को पता है कि माय फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी ट्यूटर्स और सर जितने भी जो मेरे को मिले ना, एवरीवन वाज़ वेरी सपोर्टिव। ये अब ऐसे करते-करते अब पूरा मंथ सेलिब्रेशन में निकला कि ठीक है, हाँ सीए हो गया। अब लेकिन उस समय ये भी था कि आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? अब जनरली लोग यही कि सीए कर लिए तो या तो जॉब या तो प्रैक्टिस, यही दोनों ऑप्शन रहता है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग से एक था कि जॉब तो मेरे को नहीं करना है। पता नहीं वो एक आई वांटेड कि थोड़ा कुछ पर्सनल आइडेंटिटी रहे मेरा। तो वो जॉब में मेरे को लगा कि मेरे को नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि जॉब अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट मेरे को लगा मेरे लिए जॉब इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। बट देन वही है कि ऐसा नहीं हो कि बिना देखे कि जॉब में क्या कैसे वर्क करता है उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे। तो आई थॉट कि एक बार जॉब को भी ट्राई करते हैं। उस समय आई जॉइंड आदित्य बिरला। तो आई जॉइंड आदित्य बिरला, पैकेज भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। आई वाज़ वर्किंग ओवर देयर, बट 3 महीने में मेरे को समझ में आ गया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। मेरे को वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन वहाँ मिल ही नहीं रहा था। तो आई थॉट कि आई विल रिज़ाइन। तो उस समय तक मेरे को ये लेकिन नहीं पता था कि एग्जैक्टली मेरे को आगे करना क्या है। आई न्यू कुछ अपना करना है, कुछ अपना, कुछ ऐसे जिसमें मेरा खुद का पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड हो, बट आई रिजाइंड वो उस समय।
अब उसके बाद घर आके आई थॉट ऑफ डिसाइडिंग कि मुझे क्या करना है। तो उस समय आई स्टार्टेड थोड़ा सा सीए मेंटरिंग स्टूडेंट्स। तो उस समय आई स्टार्टेड प्लान अहेड मेरा जर्नल, जिससे आई हेल्प स्टूडेंट की कैसे प्रिपेयर करो आप एग्जाम्स के लिए, और कुछ कुछ ऐसी नॉर्मल 1-to-1 फ्री सेशंस कि मेरे को भी थोड़ा सा मेरे भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आई विल नो हाउ टू स्पीक विद पीपल, स्पीक टू पीपल, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड उनको भी थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करते करते फिर मतलब आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो कैमरा के, क्योंकि पहले आई वॉज नॉट अ पर्सन की कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊंगी, कि कभी एक वाइल्डेस्ट ऑफ थॉट्स में भी आया था कि कभी आई विल ट्राई कंटेंट क्रिएशन या फिर इंस्टाग्राम पे आई विल मेक रील्स रिलेटेड टू फाइनेंस, ऐसा कुछ। बट फिर वहां से जाके मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है, मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ। तो बट मेरे को ये पता था कि मेरे को कुछ भी स्टार्ट करना है ना, थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ करना है, ऐसे ही नहीं कि बस हाँ ये चीज़ अच्छा लग गया तो बस ट्राई करते हैं। तो आई गिव 2 months, रिजाइन करने के बाद 2 महीना मैंने दिया कि उस 2 महीने में आई हैड टू कन्विंस माई पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स को भी मैंने बिना बताए जॉब छोड़ दिया था कि आई टोल्ड देम कि आई एम कमिंग होम, फिर डिसाइड करेंगे कि मेरे को जॉब करना है कि नहीं। बट एट दैट टाइम आई हैड रिजाइंड एंड केम होम। तो मम्मी पापा के लिए भी व्हेन आई टोल्ड देम कि कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी न्यू थिंग कि इसमें भी करियर हो सकता है या फिर इससे भी कुछ आगे बिल्ड हो सकता है। तो उनके साइड से थोड़ा रेजिस्टेंस था कि अगर तुमको यही करना है तो तुम जॉब के साथ कर लो, विच आई थिंक दे वर राइट। कि बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को पता है कि हम पूरा फुल फोकस नहीं दे पाते इस चीज में, इसीलिए आई थॉट कि जॉब आई हैव अ ऑप्शन कि अगर 6 months बाद भी अगर नथिंग वर्क्स आउट तो मेरे पास एक जॉब ऑप्शन है, क्योंकि आई न्यू कि इतने केपेबल हम थे कि मेरे को जॉब मिल जाएगा, मेरे को जॉब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। बट वो 6 months अगर हम खुद को नहीं देंगे तो मेरे को बाद में बहुत रिग्रेट रहेगा। तो वैसे करके आई कन्विंस देम कि 6 महीना मेरे को आप दे दो। अगर वो 6 महीना में मेरे को आपको रिजल्ट्स नहीं दिखता है, कि लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है ये करके, तो आई लीव दिस एंड आई स्टार्ट डूइंग अ जॉब। तो वो करते करते वो स्टार्टिंग का जो 6 months में 2-3 महीना था, उस टाइम आई जस्ट क्रिएटेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाए अपने आप को देखने के लिए कि अच्छा से बोल रहे, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में जा रहे तो आई नीड टू प्रेजेंट माई सेल्फ अच्छा से, आई नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू द पीपल। तो वो पहले 15 to 20 वीडियोस आई क्रिएटेड कि एक सेट हो, क्योंकि आई न्यू कि कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करना है तो आई हैड टू बी कंसिस्टेंट। और अगर हम एकदम अचानक से बस आई मेड अ वीडियो एंड पोस्टेड, तो मेरे को पता था नेक्स्ट वाले में मेरे को बहुत दिक्कत होगा, हो सकता है वो 1 दिन बाद नहीं, वो 4 दिन बाद जाए, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा वीडियोस बनाने में। इसलिए आई क्रिएटेड अ सेट की 15-20 वीडियोस का एक सेट हो। उस टाइम में आई डिसाइड कि आगे मेरे को करना क्या है। उसके बाद अक्टूबर से आई स्टार्टेड पोस्टिंग इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे कि थिंग्स रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल चीज़ पे रखा कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोगों को जानने की ज़रूरत है बस वही एक्सप्लेन करूंगी, अभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक में नहीं जाऊंगी। तो दैट एक्चुअली हेल्प मी। बट लेकिन स्टार्टिंग का 1 महीना वॉज लाइक नहीं ग्रोथ आ रहा था फॉलोअर्स के, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि यार इतना खराब तो वीडियोस नहीं बना रहे हैं, कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों को इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो आई थॉट कि मे भी गलत डिसीजन हो। अब आई हैड टेकन अ स्टैंड पापा लोग के सामने भी कि हम ये कर लेंगे, आप मेरे को थोड़ा टाइम दो। तो थोड़ा एक वो था कि भाई शिट गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। बट देन 3rd अक्टूबर को आई स्टार्टेड मेरा नवंबर तक इट वाज लाइक 2-3,000 फॉलोअर्स थे। उसके बाद एग्जैक्टली 1 month में आई गेन्ड 10,000 फॉलोअर्स। अब 10,000 फॉलोअर्स है तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि ठीक है 10 हो गए तो अब अच्छा से और करते हैं। वो करते करते विद इन अ वीक आई रीच 100K एंड देन एग्जैक्टली 3 months इट टुक फ्रॉम जीरो, आई वेंट फ्रॉम 0 to 900K। एंड अब तो मतलब सी 900K जैसे हुआ ना, तो आई 3 months में वो टाइम हो गया। बट क्या हो रहा है ना कि 3 months में हो गया। अब मेरे को अब ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अब लोग बोलते हैं ना बहुत इजीली मिल गया तुमको ये, बट दे डोंट नो कि मतलब वो 3 months के स्टार्टिंग में भी ना 2 महीना आई डिड पूरा अपने आप को प्रैक्टिस करना है कि मेरे को वीडियोस कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए मैंने पूरा टाइम दिया। ऐसा नहीं था कि बस वीडियो डाला एंड वायरल हो गया एंड आई गॉट अ रीच, वो चीज़ नहीं है। लोगों को जनरली लगता है ना कि 900K मुझे बहुत इजीली मिल गया, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये 900K से पहले भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया था एंड फिर इस फील्ड में आए थे। एंड ऑल्सो थैंक यू टू जोश टॉक्स, क्योंकि वहीं से मैंने काफ़ी और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एंड फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स जैसे नेहा नागर और सी रचना रनाडे मैम, इन दोनों का और भी कई लोगों का वीडियोस देखा, उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं ठीक है आई कैन ऑल्सो डू इट। सो आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स फॉर दैट। और बाकी बस मेरे को अब ये जर्नी में मेरे को सच्ची में ये समझ में आया है कि एक्चुअली वी नीड, पहले तो हम लोग को एक गोल होना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है, फिर वो इन द प्रोसेस हमें पता चल जाता है कि वो उसको गोल को रीच कैसे करना है। बट वो प्रोसेस में वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। मतलब ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बट मेरे को ये अपना जर्नी
बीट फाइनल्स क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, या फिर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना, या फिर इस टाइम फ्रेम में मुझे इतना ये नंबर्स पे पहुंचना इंस्टाग्राम पे, मेरे को ये पता है कि ये इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर इफ आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, इफ मैं स्टार्टिंग में कुछ प्रिपेयर नहीं करके फर्स्ट दिन एक वीडियो डालती, फिर एक वीक बाद एक वीडियो डालती, या फिर पढ़ाई भी वैसे ही करती, एक वीक करती फिर एक वीक नहीं करती, तो आज मेरे को जो भी मिल रहा है आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। वो नहीं अचीव हो पाता। एंड यू ऑल्सो नीड सपोर्टिव पीपल। हाँ, मेरे पेरेंट्स का थोड़ा वो था कि रेजिस्टेंस की नहीं करना, बट कोई भी टाइम पे ऐसा नहीं था कि वो मेरे को मना कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, मतलब वैसा नहीं था कि एकदम भी ट्राई नहीं करना है। थोड़ा तो ऑब्वियसली उनके साइड से वो रहेगा ही, क्योंकि अचानक से हम फुल टाइम जॉब छोड़ के एकदम ही अनसर्टेन साइड में जा रहे हैं। बट देन दे वो ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, बीट माई फ्रेंड्स, फैमिली, और कोई भी जो अभी तक मुझे मिले हैं, अभी तक मेरी जर्नी में सब काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी, और इस जर्नी से कहीं पे भी आपके जर्नी में कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है, इससे आपको कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।